दोस्तों, आज की टॉपिक है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हाँ, तो आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा ये बोलते हुए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बहुत ही प्रचलित और फेमस सी कहावत है। यस, ये बिलीव मैं भी करता हूँ। इस बातों पे बिलीव मैं भी करता हूँ, क्योंकि दोस्तों, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ कुर्बानी देने पड़ते हैं। अब कुर्बानी मतलब ये नहीं कि अपनी घर, अपनी गाड़ी, अपनी प्रॉपर्टी बेच दीजिए, नहीं। मेरा मतलब है कि जो सबसे बड़ी जो सेक्रीफाइस होता है वो अपनी पसंद की वैसी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी टेस्ट से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, आपकी जो मोह है किसी चीज़ से उससे रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे के कारण आपको करना चाहते हैं लेकिन उसके मोह और माया जाल में आप फंसे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी जो सेक्रीफाइस होता है, जो मुझे मानना होता है, मैं मानता हूँ कि जो सबसे बड़े सेक्रीफाइस इंसान के होते हैं वो जीभ पर होता है। उसकी जीभ हमेशा चटपटी, बहुत अपने तरह तरीके के व्यंजन और अनेक तरीके के पकवान खाने का मन करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि ये खाने से हमारे सेहत पर क्या असर पड़ेगी। वो बात ही सोचते हैं। उनकी जो मन की जो खाने की जो जिज्ञासा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन आपने भी सोचा होगा कि कभी कभी आपको डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये चीज़ आपके लिए खाना सेहत के लिए सही नहीं है, या वो ये चीज़ करना आपके लिए सेहत की सही नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपने आदत के अनुसार वो चीज़ करते हैं। तो अगर अपने आदत के अनुसार करते जाएंगे तो आपको वो चीज़ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई डिजायर है, किसी चीज़ को पाना है, तो आपको अंदर वो अगर डिजायर जागा हुआ है कि हमें वो चीज़ करना है, अपनी लाइफ में बन के दिखाना है, तो उस चीज़ को करने के पीछे भी आपको बहुत सारे चीज़ जो ऐसे होते हैं उसकी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के ऊपर आपको काम करने पड़ेंगे। बिना प्रोसेस फॉलो किए हुए आप चाहते हैं कि मैं अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करूं, तो ये बहुत ही कठिन है। अब मान ले जाए कि कोई एक खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन है, तो देखते होंगे कि स्पोर्ट्समैन अपने घर, परिवार, बच्चों से दूर, अपने देश से भी दूसरे देश 2-2, 3-3 महीने दूर रहते हैं। लेकिन अगर वो चाहें कि हम अपने घर परिवार भी ना छोड़ूं, अपने बच्चों से मोह माया के बीच में अपने रह कर के अपने जो डिज़ायर है उसको मैं फुलफिल करूं, तो ये कैसे संभव है। तो अगर आपको कुछ चीज़ पाना है तो आपको कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको याद होगा जब विराट कोहली के पापा एक्सपायर किए थे, उस समय विराट कोहली इतने फेमस नहीं थे, वो रणजी ट्रॉफी की खेला करते थे। तो जब उनके पापा, विराट कोहली के पापा जब एक्सपायर किए, तो उसी समय उनको अपने देश से बाहर जिम्बाब्वे में रणजी ट्रॉफी के सिलसिले में खेलना था। जब अब उनके साथ ये बहुत बड़ी दुविधा आ गई थी कि मैं इस खेल में के लिए इंडिया से बाहर जाऊं या अपने पापा का जो काम क्रिया करूं। तो उसी दौरान वो अपने कोच को फ़ोन करता है कि मेरे घर में ऐसी ऐसी घटना घट गई है, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उस समय जो उसकी कोच बोलता है वो सुनिए। उसकी जो कोच बोलता है कि विराट, ये आपका और आपका अपनी पर्सनल मैटर है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तरफ आपकी कैरियर है जो कि रणजी ट्रॉफी में आपको देश से बाहर जाना है और अपने अपने जो कर्तव्य है देश के प्रति उसको फुलफिल करना है। दूसरा, आपके अपनी पर्सनल फैमिली है, आपके पापा एक्सपायर करके आपका क्या दायित्व बनता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप अभी इस समय आप किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। दोस्तों, आपको याद होगा विराट कोहली ने अपने पापा को काम क्रिया को ना करके अपने रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए वो बाहर जाता है। उस मैच में वो खेलता भी है और शतक भी मारता है। जब उसकी मैच ख़त्म होता है फिर वो इंडिया आकर के अपने पापा को काम क्रिया करता है। तो दोस्त, आप बोलते हैं कि आज विराट कोहली ने इतने अच्छे नेम और फेम कमा रखा है, लेकिन कभी उसके स्ट्रगल को देखिए, उसकी जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया है लाइफ में उसको देखिए। तो बहुत सारे इंसान जो होता है कि
सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, वो सिर्फ फ्रूट्स तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे के जो सेक्रीफाइस होते हैं, जो कुर्बानी होते हैं, वो देना नहीं चाहते। तो हम किसी चीज़ को अगर डिजायर करते हैं तो उसको डिजर्व करने के लिए आपको उसके प्रति बनना पड़ेगा, उस लायक बनने पड़ेंगे। और बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी को बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए इतनी प्रतिबंध होता है, उसको भी मन करता है खाने पीने को, लेकिन वो खाता पीता नहीं है, क्योंकि अगर सोचता है कि अगर मैं ये चीज़ खाऊंगा तो हमारी हेल्थ पर इसका जो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से वो खाना पीने के लिए भी उसके बहुत सारी पाबंदी होती है और वो उस पर अपने मनपसंद की चीज़ों को नहीं खाते। आपको याद होगा जब साइना नेहवाल ओलंपिक से मेडल लेकर आए थे इंडिया, तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि उसके मम्मी पापा और उसके घर परिवार तो बहुत सारे खुश थे कि हमारे जो साइना नेहवाल जो हमारे खिलाड़ी हैं वो मेडल लेकर आई है, वो भी ओलंपिक जैसे खेल में। तो जब उससे घर में आकर जब वो इतनी खुश थी तो उसके मम्मी पापा उससे बताओ बेटी आपके लिए क्या बनाऊं, तो उन्होंने जो बोला था कि पापा मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन है, आप मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए। अब सोचिए, बात पिज़्ज़ा की नहीं है, बात है कि उसके मन में कितने दिनों की वो लालसा था कि हम अब पिज़्ज़ा खाएं, क्योंकि बहुत दिनों से अपने जीभ को कंट्रोल कर रखा था। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं, खेल कूद स्पोर्ट्स और जो फिल्मी सितारे होते हैं, वो खाने पीने के ऊपर इतने ज़्यादा कंट्रोल, इतने ज़्यादा पाबंदी होते हैं कि हर चीज़ को समझकर खाते हैं पीते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे आपका जैसा कुछ भी मिल गया खाने को मैं खा लिया, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, आपके मन में किसी को बनने की लालसा है, तो उसके बहुत सारे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब बताइए कितने सालों से वो पिज़्ज़ा नहीं खाई थी, जब वो मेडल जीत के आई तो वो जाकर पिज़्ज़ा ऑर्डर की। वो पहले से भी खा सकती थी, लेकिन उसके जो खाने पीने के जो गाइडलाइंस होंगे उसमें वो खाने पीने की गाइडलाइंस में वो इंक्लूड नहीं होगा कि पिज़्ज़ा बर्गर बाहर की चीज़ें वो नहीं खाते, कुछ ऐसी चीज़ें ही खाते हैं, पौष्टिक चीज़ें खाते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो दोस्त, ये हमें इन सब को देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, डिजायर करते हैं, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कुछ कुर्बानी देने पड़ते हैं, तब जाकर वो चीज़ मिलती है। इतनी आसान से हर चीज़ अगर मिल जाए तो दुनिया में हर कोई महान बन जाएगा। तो महान बनने के लिए आपको महान जैसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं। दोस्त, आपको याद होगा जब सचिन तेंदुलकर जब 16-17 साल की उम्र में जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, वो बैटिंग कर रहे थे, उसमें वो जो इमरान खान की जो बॉल है उसके नाक पे लगती है और नाक से उसकी खून बह रहा था। उस समय ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी था नहीं कि कुछ भी करके उसको सही कर दे, बस उसके बैंडेज और कुछ चीज़ें ऐसे होती थी कि टेम्प्रोरी के लिए कुछ कर सके ताकि वो उसकी ब्लड बंद हो जाए। जब उससे पूछा गया कि क्या आप पवेलियन जाना पसंद करोगे, आपके जगह पर कोई दूसरे खिलाड़ी को उतार दूं, उन्होंने बोला था कि नहीं, मैं खेलूँगा, मुझे खेलने का इच्छा है। तो अपने नाक में पट्टी लगा करके और उन्होंने फिर से खेलने के लिए तैयार किया। वो सचिन नहीं खेल रहा है, वो सचिन की जो माइंड सेट है, अपने देश के लिए अपने काम को इतना प्यार करता था। वो सोचता था कि अगर मैं अभी पवेलियन चला जाऊंगा तो जो हमारे जो परफॉर्मेंस है, हमारे जो ग्रोथ है, हो सकता है यहाँ से रुक जाएगी। उन्होंने अपने मन को शुभ बनाया और दोबारा प्रिपेयर किया, बोला मैं खेलूँगा, और डटकर खेलता है और अपने टीम को जीत की मंजिल तक पहुँचाता है। तो दोस्त, अगर किसी को सफल देखते हैं कि उन्होंने लाइफ में ये कर दिया है, वो कर दिया है, लेकिन उसके पीछे की जो सेक्रीफाइस है उसको भी देखा कीजिए। ये नहीं देखिए कि वो इतने बड़े बन गया है, इतने महान बन गया है, लेकिन दोस्त महान बनने के पीछे वो कितने सारे प्रोसेस, कितने सारे रूल और रेगुलेशन को वो फॉलो करता है, तब जाकर वो महान बनता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जीवन में कुर्बानियाँ भी देने पड़ते हैं, बिना कुर्बानी के आप सफल नहीं हो सकते। और कुर्बानी आपके हैबिट हो सकता है, कुर्बानी आपके भोजन हो सकता है, कुर्बानी आपके मोह माया और जाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को डिजायर, आपके मन में कुछ डिजायर है कि मुझे अपने जीवन में कुछ ये करके दिखाना है, वैसा करके दिखाना है, तो कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए आपको बहुत बड़े पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें आपको कुछ न कुछ कुर्बानियाँ देने पड़ेंगे। अपने डिसिप्लिन को, टाइम मैनेजमेंट को
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाकर कोई बड़ा आदमी बनता है। वो नहीं कि सिर्फ देख लिया सपने और बन गए। सपने देखने और उसको पूरा करने के लिए भी बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। आप फिल्मी सितारे को देख लीजिए, फिल्मी सितारे जो शूटिंग करते हैं वो अपने देश, घर, परिवार छोड़कर अपने दूर देश चले जाते हैं। वहाँ 6 महीने, साल भर, कितने महीने तक वो शूटिंग करते रहते हैं। इतनी ठंडी में, इतनी गर्मी में, इतनी बारिश में, कितने मेहनत करने के बाद उनकी फिल्म की शूटिंग होती है। और जब उनकी फिल्म की शूटिंग होती है तो उनकी जो परफॉर्मेंस देखकर हम ताली बजाते हैं। लेकिन उन परफॉर्मेंस के पीछे उनका स्ट्रगल देखिए कि कितनी भारी ठंड में, -डिग्री में जाकर स्विट्ज़रलैंड में, -डिग्री जाकर थार रेगिस्तान में, इतनी पहाड़ों को ऊपर इतनी रिस्क लेकर वो काम करते हैं। तो कितने उनके अंदर जो डेडिकेशन होता है उनको देखिए कि कितने डेडिकेशन होता है उस काम के ऊपर, तब जा कर के वो उस लायक बनते हैं। तो दोस्त, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं लाइफ में। बिना सेक्रीफाइस किए हुए अचीवमेंट मिलना मुश्किल है। सेक्रीफाइस मीन्स ये नहीं कि आपने सब कुछ, आप पर सेक्रीफाइस भी होता है, वो आप पर के सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको टाइम और अपने जीव और अपने जो डिसिप्लिन, लाइफ के जो डिसिप्लिन है उस पर कमांड रखने पड़ेंगे, तब जाकर आप कुछ बन पाओगे। थैंक यू सो मच।